हुए लोगों की स्टोरीज हैं, जिस पर सैम कहती है कि तो फिर मुझे कोई स्टोरी सुनाइए, और सभी स्टोरीज हॉरर के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से डार्क उसे पहली स्टोरी सुनाने लग गया। यह कहानी है 1950 की, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पार्टी के दौरान वॉशरूम जाने लग गई, और जब वो लड़की जैसे ही लाइट्स को जलाया तब उसी टाइम उसके हाथ पर अजीब तरह के लिक्विड लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो लड़की चोर थी जो कि वॉशरूम के बहाने यहाँ आई हुई थी। उसने पार्टी में आने वाले बहुत सारे लोगों के वॉलेट्स चुराए थे, जिसमें से कैश निकालकर अपने पास रख लेती है और वॉलेट्स को डस्टबिन में फेंक देती है। वहीं पर उसने किसी की एक काफी महंगी घड़ी भी चुरा ली थी, लेकिन उसी दौरान उसे कबर्ड में से किसी की आवाजें सुनाई देने लग गईं। वो उस डोर को ओपन करने की काफी कोशिश करने लग गई, लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद वो दरवाजा खुल जाता है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो काफी बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उस कबर्ड में एक काफी डरावने खतरनाक तरह के मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया था, और उस मॉन्स्टर की बहुत ही सारे पैर थे। अब दरवाजा खुलते ही वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लड़की किसी तरह दोबारा से कबर्ड के दरवाजे को बंद कर देती है, और फिर डरते डरते आराम से कदम उठाते हुए वो वहां से निकलने की कोशिश करने लग गई। लेकिन तभी उसके हाथ से वो वॉच गिर गया जिसे चुरा कर लाई थी। उस वॉच के गिरने की वजह से वहां पर काफी जोरदार आवाज पैदा हो जाती है। उस आवाज को सुनते ही वो कई सारे पैरों वाला मॉन्स्टर बाहर आता है और काफी जोर से उस लड़की को जकड़ लेता है और उसे बुरी तरह बीच से तोड़ते हुए अपने साथ कबर्ड में लेकर चला जाता है। साथ ही वो वहां की लाइट्स को भी बंद कर देता है। यहीं पर उनकी स्टोरी नंबर 1 खत्म हो जाती है। सैम कहने लगी कि यह स्टोरी ठीक तो थी, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि यह स्टोरी उसे ज्यादा पसंद नहीं आती। वो डार्क को कहती है कि मुझे और भी ज्यादा डरावनी स्टोरी सुननी है, लेकिन उससे पहले डार्क सैम से एक जॉब एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाता है और बाद में उसी मोर्चरी का विजिट करवाता है। इसके बाद यहीं से अब डार्क उसके पसंद की सेकंड स्टोरी सुनाने लग गया। यह स्टोरी 1960 की है, यानी पहली स्टोरी के ठीक 10 साल बाद की कहानी थी, जहां पर हमें एक लड़का दिखाया गया जो कि एक लड़की से मिलता है। उन दोनों की बातचीत होने लग गई और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। वो दोनों काफी टाइम के लिए एक दूसरे के साथ भी रहने लग चुके थे। किसी दिन जब वो लड़का मॉर्निंग के टाइम सोकर उठा तब उसने देखा कि उसके बॉडी पर तो रेशेस बने पड़े हैं। इसीलिए वो डॉक्टर के पास पहुंचा और वो उस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाता है। यहाँ पर इस डॉक्टर को उसके पेट से किसी क्रिएचर की आवाजें सुनाई दे रही थीं और उस लड़के की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने निकलकर यह आया कि यह लड़का प्रेग्नेंट हो चुका है। फिर जैसे ही यह लड़का अपने घर गया तो अचानक से उसका पेट ही बड़ा होने लग जाता है। यही बात कॉल पर अपने फ्रेंड को भी बताने लग गया। इतना बताने के बाद वो उसी लड़की के घर भी चला गया था। वो उस लड़की के घर जाकर उस पर काफी गुस्सा उतारने लग गया कि यह सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। आखिर देखो मेरे साथ क्या हो चुका है। अभी प्रेग्नेंट हुए एक ही दिन हुआ था। उस लड़के को काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। उसकी स्किन भी काफी अजीब दिखने लग चुके थे कि उसी टाइम अचानक से उसका पेट फटकर चीथड़े हो गया, जिससे वो लड़का उसी टाइम पर मर जाता है। लेकिन उसके मरते ही उसकी एक मॉन्स्टर बेबी की बर्थ हुई थी। फिर उस लड़की की मदर उस मॉन्स्टर बेबी को एक रूम में रख दिया था, जहां पर पहले ही बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स के बच्चे भरे पड़े थे। डार्क की सुनाई गई यह वाली स्टोरी काफी अच्छी और काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि यह कहानी डरावनी के साथ साथ काफी सस्पेंस से भरा पड़ा था। फिर डार्क सैम को एक बेसमेंट में लेकर चला गया, जहां पर वो सैम को एक लड़की की डेड बॉडी दिखाया और उसी लड़की की स्टोरी सैम को सुनाने लग गया। और यह वाली स्टोरी साल 1970 की है, यानी यह भी पिछले स्टोरी के ठीक 10 साल बाद की कहानी है, जहां पर हम एक कपल को देखते हैं जो हस्बैंड वाइफ अपने मैरिड लाइफ में काफी खुश दिखाई दे रहे थे। उनमें से जो हस्बैंड था वो अपने वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन शादी के फौरन ही बाद वो लड़की मेंटली डिसेबल हो चुकी थी। उस लेडी का हस्बैंड अपने वाइफ को पूरी तरह से ठीक करने के लिए जी जान लगा देता है। उसका काफी ख्याल रखा करता था, लेकिन उसकी तबीयत में जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसी को लेकर अब उसका हस्बैंड काफी दुखी होने लग चुका था और काफी टेंशन लेने लग चुका था। फिर वो एक रात अपने वाइफ को ठीक करने के लिए उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करता है, लेकिन उस आदमी की वाइफ ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। यहाँ तक कि उसने मूव करना छोड़ दिया था। उसकी हालत को देखते हुए वो अपने वाइफ को एक अजीब तरह के स्टेच्यू गिफ्ट करता है। साथ ही वो खाने में अपनी मेडिसिन का ओवरडोज दे देता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे डॉक्टर ने ही कहा हुआ था। वजह यह था कि वो उसके वाइफ को दर्द भरी इस बोरिंग सी जिंदगी से आजादी देना चाहते थे। अब उस लेडी का हस्बैंड इस तरह के काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी इसे ऐसा करना पड़ गया। लेकिन ठीक उसी टाइम पर उस लेडी का हाथ मूव करने
लग जाता है और वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है। अपने धर्म पत्नी को मूव करता हुआ देखकर उसका हस्बैंड उसे वॉमिटिंग कराने लग गया क्योंकि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन तभी उसकी वाइफ का सर टेबल से लगा और सामने जो स्टैच्यू उसने रखा था वो उसके सर में ही घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर उस लेडी का हस्बैंड जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को सारी बात बता देता है। उसके मूव करने से लेकर उसके मरने तक की बात बता दिया। डॉक्टर कहने लगा कि अपनी वाइफ की डेड बॉडी का जल्दी से कुछ करो, यानी उसे कहीं पर दफन कर दो या कहीं फेंक दो। डॉक्टर की बात मानकर उस लेडी का हस्बैंड ठीक ऐसा ही करने लगा। वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को एक बॉक्स में डाल देता है, लेकिन बॉक्स छोटा होने की वजह से उस लेडी के पैर अंदर नहीं आ रहे थे। अब जब ऐसा नहीं हो पा रहा था तो ये आदमी अपनी पत्नी का दोनों पैर को काटकर अलग कर दिया और कटे हुए पैरों को बॉक्स में डालकर लिफ्ट के जरिए वहां से लेकर जाने लगा। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट बंद पड़ जाती है। अब उस आदमी के साथ जो होने वाला था वो हमारे सोच से परे था। उस बॉक्स से बहुत सारा खून बाहर आने लगा जिससे लिफ्ट पूरे खून से ही भर जाती है। इस बात की वजह से उस लेडी का हस्बैंड काफी डर जाता है और वहां से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट के डोर को ओपन करने की लाख कोशिश करने लगा। ठीक उसी टाइम पर वहां पर उनकी नेबर भी आ जाती है और वो उस आदमी की मदद करने लग गई। उसे लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट चल पड़ती है और सीधा नीचे की तरफ जाने लग गई। तभी वो आदमी बाहर देखने लगा और उसे अपने वाइफ के साथ गुजारे गए सारे पल याद आने लगते हैं। और तभी अचानक से बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें से उस लेडी का भूत निकलकर बाहर आ गया और उस लेडी का भूत अपने हस्बैंड के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि यह सब कुछ इस आदमी की इमेजिनेशंस थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि काफी डिप्रेशन की वजह से उस आदमी का मेंटल बैलेंस खराब हो चुका था। लिफ्ट के बाहर पुलिस भी पहुंच चुकी थी और पुलिस को डेड बॉडी वाला बॉक्स भी मिल जाता है और इस आदमी को पकड़कर मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। सैम को यह स्टोरी भी काफी अच्छी लगती है। सैम डार्क से कहने लग गई कि आपकी सारी स्टोरीज काफी अच्छी और काफी इंटरेस्टिंग है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारे कहानी में बहुत अच्छा मोरल भी मौजूद है और वो यह था कि जो भी किसी के साथ बुरा करता है उसका अंजाम भी काफी बुरा ही होता है। इसके बाद डार्क सैम को सीधा बेसमेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर सैम डार्क के सामने खुद को इस तरह से रिवील करती है। उसे कहने लग गई कि मैं यहाँ पर किसी जॉब के लिए नहीं आई हुई थी बल्कि यहाँ कॉफीन में रखे गए उस बच्चे के लिए आई हूँ जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई थी। वो बताती है कि इस बच्चे की मौत की रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। यहाँ पर सैम डार्क को अपनी स्टोरी सुनाने लग गई। कहने लग गई कि मैं इस बच्चे की बेबी सिटर थी और उस दिन उस बच्चे की पेरेंट्स घर पर नहीं थे और उन्होंने सैम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था कि अगर सैम को भूख लगे तो वो कुछ भी बनाकर खा सकती है। जहाँ पर सैम बड़ी मजे से मीट यानी गोश्त बना रही थी। लेकिन तभी टीवी पर यह न्यूज दिखाई गई कि मेंटल असाइलम से कुछ पेशेंट निकलकर भाग चुके हैं और तभी उसी घर में सैम को एक इंजर्ड आदमी नजर आता है। सैम उस आदमी की हेल्प करती है लेकिन जब वो यह न्यूज सुनती है तो उसे उस आदमी पर शक होने लग गया था कि कहीं ये मेंटल असाइलम से भागकर तो नहीं आया और इसीलिए वो उस आदमी का हाथ मीट ग्राइंडर में डालकर काफी बुरी तरह से ग्राइंड कर देती है और वहां पर सैम और उस आदमी के बीच काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट की वजह से सैम बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही वो आदमी उस बच्चे की रूम में जाने लगा था लेकिन तभी सैम को होश आ गया और वो उसके ऊपर कूदकर चढ़ जाती है। रोकने के चक्कर में सैम और उस आदमी के बीच एक बार फिर से घमासान फाइट होने लग जाती है। इसी फाइट के दौरान आदमी स्टेयर से नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर सैम आ जाती है और उस आदमी से कहने लगी कि तुम स्टूपिड हो, तुम्हारी वजह से मेरा डिनर खराब हो गया। यह कहने के बाद वो उस आदमी के सर पर टीवी ही उठाकर जोर से मारती है जिससे उसका सर क्रश हो जाता है। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस बच्चे की पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं जो उस मरे हुए आदमी को देखकर काफी शॉक्ड में आ चुके थे। वो डरने लग गए थे क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बच्चे का बेबी सिटर था और सैम उस बच्चे की बेबी सिटर तो थी ही नहीं बल्कि सैम तो एक मेंटल पेशेंट थी और ये उन्हीं में से एक थी जो मेंटल असाइलम से भाग गए थे। तभी उस बच्चे के पेरेंट्स देख पाते हैं कि उनका बच्चा भी वहां से गायब हो चुका है। वो अपने बच्चे को हर तरफ ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता और काफी खोजने के बाद जब वो अपने ओवन खोल कर देखते हैं तो वो यह देखकर काफी हैरान रह गए क्योंकि उसमें सैम जिस गोश्त
दोस्त को बना रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि उनके बच्चे का ही था। यहाँ पर हम यह बात जान पाते हैं कि सैम असल में एक सीरियल किलर थी। वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और सीरियल किलर होने के साथ साथ वो एक कैनिबल भी थी। कैनिबल वो लोग होते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं, लेकिन यहाँ सैम सिर्फ बच्चों को कैप्चर करके उन्हें काट कर खा जाती थी और बच्चों को मारने के बाद निशानी के तौर पर उनका एक दांत अपने पास रख लेती थी। अब क्योंकि वो इस बच्चे का दांत नहीं ले पाई थी, इसीलिए वो इस मोर्चरी में बच्चे की दांत लेने के लिए आई थी। इतना बताने के बाद सैम डार्क को भी चाकू से स्टैब कर देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि डार्क अचानक जोर जोर से हंसने लग जाता है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जहाँ पर सैम ने चाकू को स्टैब किया था वहाँ से खून नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब चिपचिपा सा लिक्विड निकल रहा था। इतना देखते ही सैम की हवा टाइट हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग गई, लेकिन सैम अब मोर्चरी में काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो वहाँ से भागने की काफी कोशिश करती तो है, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मोर्चरी यानी मुर्दा घर कोई भूल भुलैया बन चुका हो, और यह सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि डार्क ने ही कर रहा था। इसके बाद सैम वहाँ की लाइब्रेरी में आ जाती है, जहाँ पर डार्क उसे कहने लगा कि बेटा अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो क्या क्या होता जाता है। यह कहने के बाद डार्क वहाँ पर काफी सारे बुक्स गिराने लग जाता है। इन सारे बुक्स में उन सभी बच्चों की स्टोरी थी जिन्हें सैम ने बुरी तरह से उन्हें काफी ब्रूटल तरीके से मार डाली थी, जबकि वो सारे बच्चे इनोसेंट थे। कि तभी उन सभी बुक्स में से उन सारे बच्चों की सोल बाहर निकलने लग जाते हैं। सारे बच्चों की सोल मिलकर सैम को जकड़ लेती है और उसे खाने लग जाती है, और इसके बाद सैम के बॉडी में वही चिपचिपा लिक्विड डाल देता है और बाद में उसके बॉडी पर स्टेट्स लगा देता है। और ऐसा करने के बाद डार्क भी उस मोर्चरी से बाहर निकल गया, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही डार्क बाहर आया वो डस्ट बनकर गायब हो जाता है, जिससे यहाँ पर हम यह जान पाते हैं